हिंदी की सभी छात्राओं को मेरा नमस्ते। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी इस किताब में दिए गए पहली रचना जिसका नाम है प्रेरणा, उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि इस रचना में कविवर त्रिपुरारी जी, जो इस कविता के रचनाकार है, कवि है, उन्होंने इस कविता में किन विषयों को विशेषकर यहाँ उल्लेखित किया है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहले हम कवि का संक्षिप्त में परिचय जान लेते हैं। कवि त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर नाम का एक जिला है जो कि बिहार इस प्रांत में, इस राज्य में आता है। यानी बिहार के समस्तीपुर जिले में 5 दिसंबर 1988 को त्रिपुरारी जी का जन्म हुआ है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन इनका पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, वहाँ से हुआ। और इन्होंने स्नातक की शिक्षा बोले तो ग्रेजुएट इन्होंने दिल्ली से किया। और स्नातकोत्तर बोले तो पोस्ट ग्रेजुएट, जैसा बीए होता है ग्रेजुएट और एमए होता है पोस्ट ग्रेजुएट, तो यह इन्होंने हिसार से किया था। हिसार बोले तो उत्तर प्रदेश में आता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात इन्होंने दिल्ली के विश्वविद्यालय में एक लेक्चरर करके वहाँ पर नौकरी की है। वर्तमान में आप फिल्म दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। यानी इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में दिल्ली के विश्वविद्यालय में एज अ प्रोफेसर करके, एक अध्यापक करके नौकरी की। उसके बाद में आज वे फिल्म और दूरदर्शन में लिखने का काम करते हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। त्रिवेणी के रचयिता बोले तो त्रिवेणी की लिखान जो है इस रचना का किन्होंने किया है? त्रिपुरारी जी ने किया है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए, कल्पना बोले तो मन में उत्पन्न हुए ख्याल, और यथार्थ बोले तो सच्चाई, यानी मन में आए वाले ख्यालों को सच्चाई के साथ में इन्होंने जोड़ने का काम किया है। आपकी रचनाओं का उद्देश्य सच्चाई और कल्पना का दोनों का मिलाप करना और उसको वास्तव में उतारना है। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कृतियां बोले तो प्रमुख रचनाएं, नींद की नदी, यह एक कविता संग्रह इनके द्वारा लिखा गया है, नींद की नदी। उसके बाद में नॉर्थ कैंपस, यह कहानी संग्रह है। नॉर्थ कैंपस ये इनके द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह। सांस के सिक्के, यह इनका त्रिवेणी संग्रह है। इत्यादि रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई है। काव्य प्रकार, यानी त्रिवेणी यह जो काव्य प्रकार है ये किस मोड़ में इन्होंने ढाला ये देखेंगे। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी एक क्या है? एक कौन सी काव्य कला है? साहित्य क्षेत्र में एक अपना स्थान बहुत तेजी से और रफ्तार से एक अच्छा स्थान अपना बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। यानी त्रिवेणी में 3 पंक्तियाँ आती है, जैसे माँ मेरी बेवजह रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोती हूँ। यानी इसमें 3 पंक्तियाँ इसमें आई है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इन 3 पंक्तियों में क्या होती है? कल्पना और यथार्थता। इन दोनों भी भावों का, इन दोनों भी कलाओं का हमें इसमें दर्शन होता है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं। पहली और दूसरी जो पंक्ति है यहाँ पर ध्यान देना है हमें। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं, पहली और दूसरी में। और तीसरी पंक्ति में पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। यानी पहले और दूसरे पंक्तियों में जो भाव हमको दिखे नहीं है, जो अदृश्य है, तीसरी पंक्ति हमें वह दृश्य करवाती है, वह हमें स्पष्ट रूप से झलकती है। सामायिक स्थितियों, रिश्तों
तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय है। देखिए, त्रिवेणी के प्रमुख विषय यहाँ पर हम देख सकते हैं, सामायिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता। ये तीन भाव त्रिवेणी में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कौन कौन से? सामायिक स्थिति, सामायिक बोले तो जॉइंट सिचुएशन, रिश्ते रिलेशन, जीवन के प्रति सकारात्मकता यानी लाइफ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड। ये तीन बातें हमें यहाँ पर सामान्य तौर पर देखने को मिलती है। काव्य का परिचय। प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है। यानी इस कविता में त्रिवेणी जी ने यहाँ पर कवि के रूप में यह बताया है कि मनुष्य के जीवन में माँ की ममता और पिता की गरिमा, ये दोनों भाव यहाँ पर उन्होंने बताया है कि माँ के द्वारा ममता मिलती है और पिता के द्वारा हमें गौरव और गरिमा प्राप्त होती है। मगर जीवन की आपाधापी में बोले तो जीवन की रफ्तार में, जीवन की व्यस्तता में जुटे माँ और बाप बच्चों को स्नेह भी, प्यार भी, अपनापन भी टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा देते हैं, क्योंकि जीवन इतना फास्ट हो चुका है। अपनी अपनी जवाबदारी, जिम्मेदारी, दायित्व निभाते निभाते माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति इस तरह का प्यार और स्नेह देना पड़ता है। इस सच्चाई को भी उजागर किया। निराशा के बादलों में के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं, निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला को सीख लेता है। देखिए, कवि ने यहाँ पर निराशा के बादलों को महत्व नहीं दिया है। वे कहते हैं कि निराशा के बादल एक समय तक के होंगे। यदि हम निराशा में ही संचार करते रहेंगे, चलते रहेंगे, उसके बाहर निकलेंगे ही नहीं, प्रयास ही नहीं करेंगे, तो हम कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो निराशा के बादलों को चीर कर आशा का संचार मन में रख कर कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति ठोकर खाता है वही जीने की कला को सीखता है। जो व्यक्ति कभी जीवन में, जिसको अपयश नहीं मिला, जो कभी असफल नहीं हुआ, जिसने कभी ठोकर नहीं खाई, वो जीवन की कला को सीख ही नहीं सकता। तो ठोकर खाने से जीवन की कला को व्यक्ति सीख लेता है। दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। किसकी? जो ठोकर खाकर जीवन की कला को सीखता है और जीवन जीता है, जीवन को आगे बढ़ाता है, उसकी इस संसार में, विश्व में जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की पहचान है। सुख रहा तो चंचल बनकर, मदमस्त होकर उन्माद करना या मस्ती करना या किसी पर भी अन्याय और अत्याचार करना और खुद की खुशियां मनाना, यह खुशियां नहीं। दुख आया तो उस दुख से घबरा कर, डर कर कुछ गलत कदम उठाना, यह भी योग्य नहीं है। चाहे सुख की स्थिति आए या दुख की स्थिति आए, उन दोनों भी स्थिति में स्थिर रहना, तटस्थ रहना, दोनों का भी संघर्ष करके सामना करना, यह जीवन की सही पहचान है। इस तरह का कविवर ने कविता का भाव यहाँ पर हमारे समक्ष स्पष्ट किया है। ध्यान देना है हमें थोड़ा यहाँ। पहली पंक्ति, माँ मेरी बेवजह रोती है, माँ मेरी बेवजह रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। देखिए, बहुत ही मार्मिक और भावनिक पंक्ति यहाँ पर कवि ने हमारे समक्ष प्रकट की है। वे यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि जीवन के आपाधापी में
जीवन की व्यस्तता में माँ और बाप से पुत्र का जब बिछड़ना हो जाता है, कई बार काम की व्यस्तता की वजह से माँ और बाप, माँ और पिता दोनों भी अपनी जवाबदारी जिम्मेदारी निभाते निभाते बच्चे से दूर हो जाते हैं या बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं। तब दोनों ही एक दूसरे के स्नेह के लिए, दोनों भी एक दूसरे के प्रेम के लिए तड़पते हैं और तरसते हैं। तब ऐसे स्थिति में माँ अपने बेटे को फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाकर उससे बात करती है। पुत्र क्या करता है, माँ के इस स्नेह से दूर होने की वजह से अपनी माँ से फ़ोन पर बात करता है, क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद यहाँ पर सताती है। तब पुत्र की आवाज़ सुनकर माँ की ममता आंसुओं के रूप में फूट पड़ती है। वो बेचैन हो जाती है। बहुत दिनों के बाद में अपने बेटे की आवाज़ अपने कान पर सुनकर उसके आंखों से फूट फूट कर आंसू बहने लगते। तब माँ को रोता देखकर पुत्र को लगता है कि माँ बेवजह रोती है। तब वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम बिना वजह रो मत, मुझसे केवल और केवल बात करिए। परंतु जब फोन पर पूरी बातचीत हो जाती है और पुत्र फोन रखकर डिस्कनेक्ट करता है, उस फोन को कट करता है, तब वह भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता। वह भी अपनी आंखों से आंसू बहाकर अपनी भावनाओं को वहाँ पर फ्री करता है और वहाँ पर अपने भाव को प्रकट करता है। बोलने का तात्पर्य है कि जिस बेटे को अपनी माँ के बिछड़ने की वजह से, अपने पिता के बिछड़ने की वजह से उस माँ के, उस पिता के प्रेम की, स्नेह की, अपनेपन की याद जब आती है, तब वो अपनी माँ को फ़ोन उठाता है, फ़ोन लगाकर पूछता है, माँ तुम कैसी हो। माँ का हाल अहवाल पूछता है। तब उस बेचारी माँ के कान पर जब अपने बेटे के आवाज़ गूंजती है तो वो रोने लगती है। उसकी रोती हुई आवाज़ को सुनकर वह अपने माँ से कहता है कि माँ तुम बिना वजह यहाँ पर रो मत। वो अपनी माँ को कठोर दिल करके कह तो देता है कि तुम रो मत करके, तब अंदर से उसका भी मन वहाँ पर टूट जाता है। अपनी माँ की भावनाओं के सामने वह भी कमज़ोर हो जाता है। फ़ोन रखते ही वह भी अपनी भावनाओं को मोकला करता है, फ्री करता है, और वह भी बहुत ढेर सारा वहाँ पर रोने लगता है। यही रिश्ता होता है माँ का बेटे का। यह भाव केवल हमारे देश में, भारत में ही हमको देखने मिलेंगे। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। पहले पंक्ति में हमने अपनी माँ का ममता, माँ का ममत्व का भाव यहाँ पर देखा। बेटे के प्रति माँ का किस तरह से भावनाओं का अंबार वहाँ पर आंसुओं के रूप में फूट फूट कर बहने लगता है। ठीक पिता का भी अपने बेटे के प्रति किस तरह का पवित्र भाव यहाँ पर होता है, यह हमें दूसरे त्रिवेणी से यहाँ पे देखने को मिलेगा। सख्त तो ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। यह अपना बेटा अपने पिता के प्रति यहाँ पर भाव प्रकट कर रहा है। पिता माँ की अपेक्षा कठोर हृदय के होते हैं, ऐसी कहावतें समाज में, ऐसा प्रचलन है, मगर वाकई में वैसा नहीं है। उनका भी मन, अर्थात पिता का भी मन अंदर से बहुत ही नाजुक और कोमल होता है। जब संतान को चोट लगती है, जब बेटे को या बेटी को चोट लगती है, तो उसकी आहट, उसकी पीड़ा, उसका दुख पिता के हृदय को होता है। वह भी अपने बेटे या बेटी को तड़पता नहीं देखते हैं, वे पहले झुलस जाते हैं, उसमें तड़पते हैं। इस
यह इस बात का सबूत है कि पिता में भी कोई माँ छुपी होती है, केवल वो दिखाते नहीं है। सिर्फ मैं कठोर हूँ, यह भाव हमारे सामने वे प्रकट करते हैं। अर्थात स्नेह की बात आती है तो माँ की ममता को ही अधिक अधिक अहमियत दी जाती है, महत्व दिया जाता है। स्नेह बोले तो प्रेम, अपनापन। जब भी बेटे या बेटी के प्रति प्रेम परोसने की, स्नेह परोसने की और अपनापन बांटने की बात आती है तो माँ का ही नाम सबसे आगे लिया जाता है, मगर पिता को यहाँ पर दुर्लक्षित किया जाता है। पिता भी माँ से कम नहीं होता है स्नेह, अपनापन और प्रेम बांटने के लिए, मगर हम उसका जिक्र, उसकी अहमियत, उसका महत्व कम देते हैं। मगर फिर भी पिता अपनी संतान से उतना ही स्नेह करता है, उतना ही प्रेम, उतना ही लगाव रखता है जितना कि एक माँ का अपने बेटे और अपने बेटी के प्रति होता है। बहुत ही मार्मिक भाव इस दूसरी त्रिवेणी के द्वारा यहाँ पर कविवर ने प्रकट किए हैं। हम तीसरे पंक्ति पर आ रहे हैं। यहाँ मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिला माँ बाप, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। देखिए, जीवन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, क्योंकि आधुनिक जीवन में हर कुटुंब की, हर परिवार की ज़रूरतें बढ़ गई है और महंगाई का भी सामना करना है। बढ़ती ज़रूरतें, बढ़ती महंगाई, इन दोनों की कश्मकश में माँ बाप को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है रोजी रोटी के लिए, अपना घर चलाने के लिए। तब ऐसे स्थिति में हम देखते हैं कि जीवन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, हमें सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए माँ बाप दोनों भी काम पर जाते हैं। कभी कभी शिफ्ट में ड्यूटी करने वाले माँ बाप अपनी ड्यूटी इस तरह से करने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से एक तो भी बच्चे के साथ में रहे, ताकि उसकी देखरेख, उसकी परवरिश, उसको प्रेम, उसको स्नेह वे दे सके। ऐसे में पिता महीनों तक दिन की शिफ्ट पर जाते हैं और माता महीनों तक रात की शिफ्ट में जाती है। बच्चों को दोनों का स्नेह ऐसे स्थिति में टुकड़ों टुकड़ों में मिलता है। कभी माँ होती है तो पिता नहीं होते हैं, कभी पिता होते हैं तो माँ नहीं होती है। मगर उन माता पिताओं की मजबूरी है। क्यों? क्योंकि वे काम पर अपनी जिम्मेदारी, अपना घर परिवार पालन और पोषण करने के लिए ड्यूटी पर जाते हैं। इसीलिए बच्चों को माँ बाप का प्रेम और स्नेह टुकड़ों टुकड़ों में मिलता है। नन्हा बच्चा जब माँ का स्नेह पाता है, माँ का प्रेम पाता है, तब पिता नहीं होते हैं, और जब पिता का स्नेह पाता है तब माँ नहीं होती है, तब माँ काम पर गई होती है। इस तरह का जीवन में संघर्ष, बेटे को माँ और बाप का प्रेम टुकड़ों टुकड़ों में मिलता है। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नजरों का महज एक धोखा है। देखिए, इस त्रिवेणी में उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नजरों का महज एक धोखा है। देखिए, उगते सूरज का स्वागत हमारे भारत में, हिंदी संस्कृति में बहुत ज़्यादा महत्व है। सूर्योदय का, सूर्य के उगने का, तो उगते सूर्य को सभी सलामी देते हैं, उसको सभी नतमस्तक होते हैं, उसको सभी साष्टांग दंडवत करते हैं। मगर डूबते सूरज के प्रति हमारे भारत में उदासीनता दिखती है, उसके प्रति उतना अपनापन या उसको आदर्श का भाव, आदर का भाव यहाँ पर नहीं दिखता है। मगर कवि का एक मशवरा है, कवि की एक राय है। वे कहते हैं कि डूबते सूरज को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि डूबना उगना तो केवल एक नजरों का धोखा है।
डूबना और उगना यह एक केवल नज़रों का धोखा, इसलिए डूबते सूरज को भी हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। वो इसलिए सूरज तो आसमान में ही है, आसमान के बाहर कहाँ है। चाहे सूर्य का उगना हो तो वह भी आसमान में है, और सूर्य का डूबना हो तो वह भी आसमान में है। इसीलिए वे कहते हैं कि केवल उगते सूरज को ही सलाम मत कीजिए और डूबते सूरज को भी भुलाइए मत, ताकि दोनों को भी याद रखिए। हमारी धरती ही सूरज की परिक्रमा करते हुए सूरज के डूबने उगने का हमें आभास कराती है। हमारी जो धरती है, जो ज़मीन है, वो क्या करती है? सूरज की परिक्रमा, सूरज का परिक्रमा बोले तो उसका घूमना, वह सूरज के डूबने और उगने का हमें क्या कराती है? एहसास कराती है, आभास कराती है। अर्थात सच्चाई से मुख न मोड़कर हमें हर स्थिति में तटस्थ रहना चाहिए। सूर्य के उगने को उन्माद नहीं समझना चाहिए और डूबने को दुख नहीं समझना चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, डूबने की हो या उगने की हो, दोनों में भी हमने तटस्थ और स्थिर रहना चाहिए। हमारे मन को चंचल नहीं होने देना चाहिए। यह इस पंक्ति के भाव हमें यहाँ पर दिखाई देता है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। अगले त्रिवेणी में हम यहाँ देखेंगे, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। जीवन का जो मार्ग है वो बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। हर पल, हर क्षण, हर पल, हर समय जीवन के मार्ग पर कठिनाइयाँ आएंगी। हर वक्त आपके हिस्से में फूल नहीं आएंगे रास्ते में, कभी कभी कांटों का भी सामना आपको करना पड़ेगा। कभी कभी बड़े बड़े चोटीले पत्थर, चट्टानें भी आपके मार्ग क्रमण करते समय आएंगी। तो ऐसे समय आप गिरिए मत, खुद को संभाल लीजिए, क्योंकि चलते चलते कभी गिर गए तो खुद को संभाल लीजिए, दूसरा कोई संभालने नहीं आएगा। और गिरने पर यदि चोट लगती है तो वह चोट हमेशा आपको जीवन में एक नया पाठ सिखाएंगी, क्योंकि गिरने से भी आप उठ जाओगे। जीवन में गिरना यह भी एक अच्छी बात है, मगर बार बार गिरना यह अच्छी बात नहीं है। गिरकर संभलना यह अच्छी बात है, संभल कर आगे बढ़ना यह भी अच्छी बात है। अनुभव से बड़ा कोई भी गुरु नहीं है, कोई शिक्षक नहीं हमारा संसार में। अनुभव अच्छा हो तो नसीब में हमारे सुनहरे पल भी अच्छे आएंगे। बस जीवन एक चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है, इसे याद रखना होगा, इसे भूलना नहीं होगा। जीवन में चलते समय, जीवन में आगे बढ़ते समय कई कठिनाइयाँ आएंगी। उन कठिनाइयों से हमें सबक लेना होगा और सबक लेकर आगे बढ़ना होगा, और आगे ही बढ़ना होगा, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। इसे हमें हमेशा याद रखना होगा। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। देखिए, जीवन के पथ में, जीवन के मार्ग पर बढ़ते समय कभी कभी घनघोर अंधेरा आपको छाया हुआ मिलेगा। हर वक्त रोशनी और उजाला नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी ना उम्मीद मत होइए। उम्मीद मन में रखिए कि हम एक दिन इस अंधेरे से भी दूर हो जाएंगे और उजाले के नज़दीक पहुंच जाएंगे। किसी दिन उजाला अवश्य होगा, यही आशा मन में रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। रात के बाद ही सुबह आती है, इसलिए रात के कोख में ही सुबह की किरणें पलती है। इसलिए ये रात निकल जाएंगी,
यह अंधेरा छट जाएगा और रोशनी जीवन में आएंगी। इसलिए इस त्रिवेणी में कवि ने हमें निराशा के अंधकार से आशा के उजाले की ओर ले जाने की बात कही है। अंधेरा यह निराशा का प्रतीक है और उजाला यह आशा का प्रतीक है। तो निराशा पर आशा कब मात करेंगी? अंधकार पर जब उजाला जब छा जाएगा। और यह कब छाएगा? जब हम अंधकार से डटकर सामना करेंगे और उजाले की ओर निरंतर बढ़ते जाएंगे तब। और इस सत्य से अवगत कराते हैं कवि इस पंक्ति के द्वारा कि जीवन में दुख के बाद सुख अवश्य आता है। सुख दुख तो ये जीवन की परिक्रमा है, जीवन में चलते चलते रहना ये बातें। सुख यह क्षणिक होता है, दुख भी यह क्षणिक होता है। एक समय बीतने के बाद में दुख के बाद सुख आता है और सुख की घड़ी बीतने के बाद में दुख आता है। इसलिए यह जीवन में आना जाना है। अपनी आशा मत छोड़िए, निराश मत होइए, क्योंकि रात के कोख से ही सुबह जन्म लेती है। निराशा में ही आशा पलती है, दुख के अंधकार में ही सुख का उजाला भी पलता है। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। देखिए, बहुत ही अच्छी बात कवि ने इन पंक्ति के द्वारा कही है। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। यानी अपनी आयु के, अपनी उम्र के कुछ पल उधार लेकर हसरत के बीज मैंने बोए हैं, क्योंकि विचारों की जमीन मेरे पास पहले से थी। अर्थात हमारे सपनों को पूरा करने के लिए उम्र कम पड़ती थी। विचारों की इमारत मेरी मजबूत थी, मगर सपने भी बड़े थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए विचार कम पड़ते थे। इसलिए उधार की जिंदगी, उधार की उम्र लेने की हसरत मैंने अपने मन में लाई थी। परंतु सपने अवश्य देखने चाहिए। ख्याल का है, पास थी कुछ जमी ख्यालों की, यानी विचार। ख्याल या सपने बहुत आवश्यक है देखना जीवन में, मगर उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करनी चाहिए। नहीं तो केवल सपने ही देखते रहो और उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास ही मत करो, वो सपने कोई काम के नहीं। डॉक्टर कलाम साहब ने भी कहा है, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं, कि सपने खुली आंखों से देखने चाहिए ताकि हम वो पूरे कर सके। तो यही बात यहाँ पर कवि कहते हैं कि पास थी कुछ जमी ख्यालों की, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के। हर शख्स की, हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है कि मैं जीवन में बड़ा बनूं। हर व्यक्ति ये ख्वाब देखता है, सपना देखता है, मगर विचार तो आते, विचार बहुत करता है बड़े होने के, मगर उसको पूरा नहीं कर सकता क्योंकि उम्र कम पड़ती है। इसीलिए कवि यहाँ पर कहता है कि मैं चाहता हूँ, मेरी एक हसरत है, सपना मैं पूरा करूँ, तो किस आधार पर? कि उम्र मैं किसी से उधार ले सकूं। ये ना सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज सफर कर लेना, रोशनी होंगी जहां पर भी कदम रखोगे। ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज सफर कर लेना, रोशनी होंगी जहां पर भी कदम रखोगे। इसका मतलब यह है कि मैंने जब भी ये बात सोची है कि मंजिल तो बहुत दूर है, यही सोचकर अगर मैंने अपनी यात्रा, अपना रास्ता मैंने छोड़ दिया या रास्ते के बीच में मैं निराश होकर लौट गया, तो मैं सफल नहीं हो सकूंगा। कभी भी जब हम हमारे ख्वाब पूरा करने की यात्रा पर रास्ते से जब चलते हैं, निकलते हैं, तो छोटे छोटे दुखों से या अंधकार से डर कर हमने रुक नहीं जाना, क्योंकि मंजिल भले हमें दूर लग रही है,
मगर वो नामुमकिन नहीं है। उसे मुमकिन करने के लिए हमें हमारे मन में ये बात डालनी चाहिए कि एक दीपक की धुंधली सी रोशनी, छोटी सी उम्मीद इस बड़े अंधकार को चीर सकती है। भले ही मंजिल हमें दूर लग रही हो, बहुत घना अंधकार लग रहा है मंजिल के रास्ते के बीच, अगर छोटी सी भी उम्मीद की रोशनी अगर उस रास्ते में दिख जाए तो पूरे घने अंधकार को चीर डालेंगी, यानी अंधकार को दूर कर देंगी। ठीक इसी तरह जीवन में हमने उम्मीद रखनी चाहिए। एक छोटा सा प्रकाश उम्मीद का हमारे जीवन में रखना चाहिए, जो हमारी मंजिल की दूरी को हमें नापने में मदद करेगा। और हिम्मत से हमें आगे बढ़ना चाहिए। यात्री के कदम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहाँ वहाँ रोशनी मिलती रहेंगी और मंजिल का मार्ग हमें आसान होता जाएगा। कभी हमें सकारात्मक सोच से जीवन में आगे बढ़ने का मशवरा देता है, सलाह देता है। यानी जो निगेटिव माइंड से, जो नकारात्मक सोच से अपने मंजिल के मार्ग से चलता है वह मंजिल को दूर ही समझेगा, मंजिल को दूर ही पाएगा। जो उम्मीद रखता है, जो आशा रखता है, जो हौसला अपना बुलंद रखता है, उम्मीद की छोटी सी किरण भी उसके लिए आगाज करके जाती है, उसके लिए उम्मीद बनकर सामने आती है कि वह जो मंजिल को दूर समझ रहा है, चलते चलते ऐसे कई रोशनी की किरणें सकारात्मक पॉजिटिवली साथ में मिलेंगी और जो मंजिल दूर हमें लग रही है, जो महसूस हो रही है, वो बहुत हमारे नज़दीक मिलेंगी। और एक दिन आप चलते चलते दूर लगने वाली मंजिल को अपने बहुत करीब पाओगे और उस मंजिल को हासिल कर लोगे। इसका मतलब सकारात्मक भाव इस पंक्ति के द्वारा कवि ने यहाँ पर हमें दिए हैं। अपनी आंखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है? देखिए, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर त्रिपुरारी जी ने, अर्थात इस कविता के कवि ने यहाँ पर की। अपनी आंखों में मैं जब भी देखता हूँ एक बच्चा सा खुद को पाता हूँ। कौन कहता है उम्र बढ़ती है? यानी कवि यहाँ कहते हैं कि हर शख्स के अंदर एक अबोध, एक इनोसेंट, एक प्रामाणिक, छिपा सा निष्पाप बालक होता है। चाहे उम्र बढ़ जाए मगर एक बच्चा हर शख्स के मन के अंदर एक छुपा होता है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि उम्र बढ़ती ही नहीं। जब मैं अपनी आंखों में देखता हूं, स्वयं से बात करता हूं, स्वयं के अंतर्मन के अंदर झांकता हूं, तो मैं पाता हूं कि मेरे अंदर का बचपन अभी भी खोया नहीं है। सिर्फ वो मैं दिखाता नहीं हूं, वो अंदर छिपाता हूं। वास्तव में उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हम मासूमियत खो देते हैं, क्योंकि दुनियादारी में अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते हमारे अंदर का जो बालकपन है, जो बचपन है, जो छोटापन है, वह एक बुजुर्ग और अनुभवी रूप बनकर हमारे को स्वीकारना पड़ता है और जीवन की उस बचपन रूपी सुंदरता को गला घोटकर हमें हत्या कर देना पड़ता है। यानी हमारे हर इंसान की हसरत होती है, हर इंसान के अंदर एक बचपन छिपा होता है, मगर जिम्मेदारी का बोझ, जवाबदारी की अड़चन उसे अपने बचपन को खोने पर मजबूर करती है और दुनियादारी निभाते निभाते जीवन के कश्मकश में वह अपने अंदर के बचपन को खो देता है हमेशा के लिए। मन को अशांत, तनावपूर्ण, कुंठाग्रस्त बना देते हैं। देखिए, जीवन के कठिन मार्ग पर, जीवन की कश्मकश में जिम्मेदारी के बोझ को उठाकर जो व्यक्ति अपने अंदर के बचपन को हमेशा के लिए खो देता है, वह अपने जीवन में अशांतता, तनाव का वातावरण और एकांतपना, इससे ग्रस्त हो जाता है। यह इसको जकड़ लेते हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर के बचपन को सदा के लिए खोता है वो हमेशा अशांत पाया जाएगा, वो तनाव में दिखाई देगा, वो हमेशा एकांत में ही रहेगा, समाज से दूर रहेगा। इससे यदि मुक्ति पाना है तो खुद के अंदर जो छुपा हुआ बालकपन है, जो बचपन है, उसको फिर से जिंदा करना होगा, उसे फिर से जगाना होगा। यदि आपने अपने अंदर के उस छुपे हुए बचपन को
बार बार हमेशा के लिए ज़िंदा रखा तो आप तनाव से दूर होंगे, आप निराशा से दूर होंगे, आप एकांतपन से दूर होंगे। पूरी दुनिया आपको अपनी लगेंगी और आप दुनिया के हो जाओगे। आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके। आंसू खुशियाँ एक ही शय है, शय बोले तो एखादी चीज, एखादी वस्तू। आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा, वही सच्चा ज्ञानी। देखिए, बहुत ही गहराई वाली बात कवि ने इन पंक्तियों में कही है। आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा, वही सच्चा ज्ञानी। देखिए, यहां पर आंसू और खुशियां, यह एक ही वस्तु के दो नाम हैं। एक ही वस्तु की दो हिस्से हैं, दो पहलू है, आंसू और खुशियां। क्योंकि खुशी की भी आंसू हमारे आंखों में आते हैं और दुख के भी आंसू हमारे आंखों में आते हैं। यह तो एक वस्तु है, शायद बोले तो वस्तु, एक चीज। आंसू और खुशियां दोनों भी एक ही वस्तु के पहलू है। जैसे बीज में छुपा है पेड़ और पेड़ में छुपा है बीज, ठीक वैसे दोनों भी एक ही अंग है और ये जीवन में आते जाते रहते हैं। हर खुशी में आंसू छिपे हैं, हमारे भावनाओं के प्रतीक वो आंसू होते हैं। यानी खुशी का एहसास कराने वाले, आगाज कराने वाले आंसू होते हैं। और आंसुओं के जल से सींचकर खुशियों का पेड़ जो होता है वो फलता और फूलता है। देखिए, जिसने जीवन में आंसू नहीं बहाए, वो जीवन में कभी सफल नहीं होता है। यदि जीवन रूपी पेड़ को, पौधे को अगर फल, फूल और पत्तियों से लदा बदा रखना है, तो आपको आंसुओं के पानी से उसको सींचना पड़ेगा। आंसुओं के पानी से उसको, उसमें जल रूपी आंसू उसमें डालने पड़ेंगे, तब जाकर वह पेड़ हरा भरा फल और फूलों से लदा बदा आपको मिलेगा। अर्थात जीवन का जो पेड़ है, जीवन में जो खुशियाँ है, वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। कई आंसू बहाने पड़ते हैं, कई कष्ट सहन करना पड़ता है, कई पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, तब जाकर ये खुशियाँ नाम की वस्तु जीवन में हमको मिलती है। यही सच्चा ज्ञान है, यही जीवन की सच्चाई है। अंतिम पंक्तियाँ, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। देखिए, यहां पर हौसला अफजाई, हौसला बढ़ाने वाली बात कवि कर रहे हैं। चाहे कितनी ही मुश्किलें जीवन में आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदें तो मौत है प्यारे। अर्थात जीवन में कितनी भी कठिनाइयां जीवन के मार्ग पर यदि हमें आए, तो उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए, ना उम्मीद मत होइए। यदि ना उम्मीद हो गए तो आप हार गए, क्योंकि ना उम्मीदी यह तो मृत्यु के समान है। मृत्यु के समान नहीं, बल्कि ना उम्मीदी एक प्रकार की मृत्यु है। कठिनाइयों से घबराकर निराशा का दामन थामने वाला जीते जी मर जाता है। वो जीता नहीं है, हर पल हर क्षण मरता है, क्योंकि वो ना उम्मीद हो गया है। तो जीवन में कभी ना उम्मीद मत होइए। जैसे हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य आएंगी, वैसे ही दुख के बाद सुख ये निश्चित रूप से आपके जीवन में आएगा। इस सकारात्मकता के साथ जीना ही जिंदगी है। जिंदगी क्या है? ना उम्मीद होकर जिंदगी नहीं जी जाती। उम्मीद को लेकर कठिनाइयों का सामना करके अंधेरों में रास्ता आगे बढ़ाते हुए उजाले को एक दिन आप पाओगे, और वही आपका जीवन, आपकी ज़िंदगी होगी। तो ज़िंदगी जीने का नाम क्या है? सकारात्मकता, पॉजिटिवनेस। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना। सुख आया तो बहुत उन्माद करना, बहुत मस्ती करना और अपना
आपा खो देना, अपना अस्तित्व खो देना, यह जीवन नहीं है। चाहे सुख आए तो भी स्थिर